कल का चेस्ट सेशन काफ़ी सक्सेसफुल रहा। जो भी टेक्निक हमने यूज़ करी, प्री एग्जॉस्ट और बाद में हैवी लिफ्टिंग, उसका इम्पैक्ट ये हुआ है कि आज चेस्ट सोर है और ये इन द वे एक अच्छी फीलिंग है, ना कि कोई ऐसा फटीगिंग फीलिंग आ रही है। और कल की ट्रेनिंग के बाद हमने शाम को ट्रैवल करा एक दूसरी सिटी में, एक अर्जेंट काम था। तो आज है संडे और आज हम आ चुके हैं दूसरी सिटी में। आज का सीन ये है, यहाँ पे जो नियर बाय जिम्स हैं, उनके जो ओनर हैं वो मेरे कांटेक्ट में है, तो मैंने उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिम आज सारी क्लोज रहेंगी। लोअर बैक काफ़ी स्टिफ है आज, और प्लस हमारे जो क्वाड्स हैं उसके नी जॉइंट में एक स्लाइट सा टेंडरनेस फीलिंग आ रही है। मेरे ख्याल से आज ये अच्छा ही रहा कि हमने ट्रेनिंग नहीं करी। और क्योंकि हमें मॉर्निंग में ही पता लग गया था कि आज सारी जिम ऑफ रहने वाली हैं, तो हमारे पास बस एक ही ऑप्शन था, वो था कार्डियो। कि मोस्ट ऑफ माई कार्डियो सेशंस आर कंप्लीटेड एट माई होम, क्योंकि हमारे पास एक डोमेस्टिक ट्रेडमिल है, तो हम ट्राई करते हैं कि अपने कार्डियो सेशंस सारे उसी पर ही कंप्लीट करें। लेकिन ऑन दी अदर हैंड, जब हमारे पास ट्रेडमिल नहीं थी तब भी हम अपना कार्डियो इंटैक्ट ही रखते थे। और वो कैसे? तब हम अपने स्टेप्स को ट्रैक करते थे। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि काफ़ी टाइम ट्रेडमिल पर चलने के बाद एक अजीब सी फीलिंग आती है कि ये अननेचुरल सा मूवमेंट लग रहा है। तो हम क्या करते हैं, जितना हो पाता है हम ट्रेडमिल पर पुश करते हैं, उसके बाद हम घर से बाहर निकलकर अपने स्टेप्स वैसे ट्रैक कर लेते हैं। अगर बाहर बहुत तेज़ धूप हो रही है या बारिश हो रही है या फिर कोई भी आंधी या तूफान हो, तो ऐसे पॉइंट पे मैं रिस्क लेना कभी भी पसंद नहीं करता हूँ। और जब ट्रेडमिल नहीं थी तो ये वेदर भी मैटर नहीं करते थे। लेकिन आज जब हमारे पास ऑप्शन है, तो इसका कोई भी मतलब नहीं बनता है कि बाहर जाके मैं धूप में चलूँ। और ट्रेडमिल मेरे लिए अभी तक काफ़ी अच्छा परचेज़ है। और अगर आज के पर्सपेक्टिव में बात करें, आज हमारी आँख खुली सुबह 4:30 AM पे। हमारे पास सुबह सिर्फ दो ऑप्शंस थे। पहला इजी ऑप्शन ये था, या तो मैं अपनी स्लीप कंप्लीट कर लूँ। दूसरा ऑप्शन मेरे लिए ये था, अपने स्टेप्स कंप्लीट करना। और जब आप अपने स्टेप्स मॉर्निंग में ही कंप्लीट कर लेते हो, तो उससे अच्छी फीलिंग कोई होती ही नहीं है। और जैसे कि आपको पता है कि इस दिन हमें ट्रेनिंग नहीं करनी है, लेकिन हमें कार्डियो तो रखना ही है। और फिटनेस का मतलब ये नहीं है कि 24 आवर्स आपके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ चलती रहे कि मुझे वर्कआउट करना है, मुझे अपने स्टेप्स पूरे करने हैं, या फिर मुझे अपना कार्डियो गोल हिट करना है। और हाँ, एक चीज़ जो मैंने काफ़ी नोटिस करी है जिम गोअर्स में, वो ये है कि अगर आप उनसे कभी भी सोशली इंटरेक्ट करोगे, तो उनके पास एक फ़िटनेस के अलावा कोई और टॉपिक होता ही नहीं है बात करने के लिए। अगर आप उनसे कोई और बात करोगे तो वो बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेंगे, या फिर उनको हो सकता है कि फ़िटनेस के अलावा किसी चीज़ में नॉलेज ही ना हो। फ़िटनेस एक लाइफ स्टाइल है, ना कि एक प्रेशर है आपके लिए। फ़िटनेस को एज अ लाइफ स्टाइल ट्रीट करो। अपने हैबिट्स को ऐसे चेंज करो कि वो आपका लाइफ स्टाइल बन जाए, और ना कि उसे एज अ प्रेशर लो। तो बहुत से लोग बहुत ज़्यादा प्रेशर लेते हैं इस चीज़ का। अगर उनका एक दिन का वर्कआउट भी मिस हो जाता है तो काफ़ी साइकोटिक बिहेवियर दिखाते हैं वो। मोटिवेशन अलग चीज़ है और डिसिप्लिन अलग चीज़ है। और डिसिप्लिन का मतलब ये भी नहीं है कि आपके अंदर कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। आपका ऐसा डिसिप्लिन भी कोई काम नहीं आएगा अगर आप माइंडसेट एकदम रिजिड हो जाए कि आपके अंदर जितनी भी फ्लेक्सिबिलिटी है वो सब खत्म हो जाए। सारी चीज़ें इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं। जितना फिटनेस इम्पॉर्टेंट है, उतने ही अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। अगर आप इन सारी चीज़ों को इंक्लूड करके एक बैलेंस्ड लाइफ बना सकते हो, तो वो चीज़ लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल है। डिसिप्लिन करते हुए सिर्फ एक ही गोल को लेके चलोगे, वो एक ऑल आउट गेम है। कीप पुशिंग, कीप ट्रेनिंग हार्ड, और ऑलवेज रिमेंबर कि हार्ड वर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क ज़्यादा ज़रूरी होता है। सी यू इन नेक्स्ट सेशन।